जो लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स है कतर के अंदर, वहाँ से अफ़गान हुकूमत के ओहदेदार जो थे वो ज़ाती हैसियत में मौजूद थे, और अफ़गान तालिबान मौजूद थे, और अमरीकी इंतज़ामिया के ओहदेदार मौजूद थे। ये हाईएस्ट लेवल इंटरेक्शन था जहाँ एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट के वो करीब तर आ गए। द ओनली इशू इज़ कि वो कहते हैं कि आप पुल आउट के लिए टाइम फ्रेम दें और यहाँ से जाएँ आप। बिल्कुल आपकी बात सही है। उसमें देखिए झगड़ा मेनली ये था कि वो जो मुतारिब ग्रुप हैं वो कहते हैं कि काबिल हुकूमत बीच में ना बैठे, हम डायरेक्टली अमेरिका से बात पर्सनल हैसियत में बैठे हैं। हाँ, लेकिन अमेरिका जो है वो चाह रहा था कि वो भी बैठे, तो एक दरमियाना रास्ता निकाला गया है कि उसमें देखिए इशू ये है कि देखिए मेरे आपके पाकिस्तान के इस रीजन के इंटरेस्ट में ये है कि अफ़गानिस्तान में कुछ स्टेबिलिटी आए। जो हमारे यहाँ DI खान में धमाका हो जाता है, फिर KP में, फाटा में, इस तरह ज़िंदगियाँ तो नहीं गुजर सकती, रोज़ाना ज़िंदगियों का नुकसान होता है। हमारा ये भी क्या हम अमेरिका से पूछ सकते हैं कि हमारे बॉर्डर के करीब ये जो दाइश का जमगट्ठा है, वहाँ पर इंटरनेशनल फोर्सेस और अमेरिकी फ़ौज के होते हुए हमारे बॉर्डर के ऊपर दाइश कैसे जमा हुई? बिल्कुल अफगानिस्तान के अंदर है दाइश, पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन हमारे बॉर्डर के ऊपर इज्तिमा उसका किसने करवाया? बिल्कुल ये बात सही है, हमें सवाल उठाना चाहिए, इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये सारे सवाल उठाए जाते हैं, और जिस तरह से आपने बात की, जो वर्किंग लेवल के ऊपर ग्रुप होते हैं, जो उस वक्त मुकामी कमांडर्स हैं, उनमें तो बहुत इसके ऊपर डिटेल गुफ्तगू होती है। हमारी जो ISI है वो ज़ाहिर है दुनिया की एक प्रीमियर इंटेलिजेंस नेटवर्क एजेंसी है, उसकी अपने वो बात जब करते हैं तो वो बड़े वज़न के साथ बात करते हैं, एविडेंस के साथ बात करते हैं। लेकिन कराची में अमरीकी ये जो चाइनीज़ कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक हुआ था, जिन BLA के लोगों को मावनत मिली थी, वो कहाँ से चले थे और कहाँ तक पहुँचे थे? लेकिन हमें ये भी तो उसमें फिर हमें क्रेडिट जाना देना चाहिए गवर्नमेंट को भी और पाकिस्तान को भी कि एक बड़ा हमें इसके ऊपर मिला जब इस दौरे से पहले BLA को अमेरिका ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। और आपको पता है BLA को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने में कई मुल्कों को कितना दुख पहुंचा है। हमारे नेबरिंग कंट्री को, ईस्टर्न नेबर को सबसे ज़्यादा इशू था। लेकिन उससे पहले कराची अटैक के बाद एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, और वो इवेंट ये हुआ था कि अफगानिस्तान के अंदर एक कार्रवाई हुई थी जिसको हमने पब्लिसाइज नहीं था किया, लेकिन उसके जो कुछ पीछे बैठे हुए परपेट्रेटर्स थे, पता ही है कौन से, उनकी सफाई कर दी गई। पता ही है कौन लोग।